आज 26 फरवरी है। प्रातःकालीन स्मरणं वदामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिन्धु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं, तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माहेश्वर सूत्र। आई ओण रिल रिक ए आई ओंग आई ओ छय वरट लण यम अंगड़ नमो जव यम गढ़ दश जव गढ़ दश, खफु छठत छठ तव कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदना महोदया नमो नमः। नमो नमः वंदना महोदय। अहम बदामी महेश्वर सूत्र। आई उन रे लिरिक ए ओंग आई यो छय वरट लन यम अंगनम जव या जव गडदस खफछा था चट तव कपय सससर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। कल 24वां श्लोक का अनुगायन महोदया ने करा दिया था। इसमा का भी करा दिया था महोदया। वंदना महोदया नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय सर्वेभ्यो नमो नमः। 25वें श्लोक का अनुगायन हो गया था ना? हाँ महोदय हो गया। महोदय 25वें श्लोक का भी हो गया था। उसका भावार्थ और शब्दार्थ नहीं हुआ है महोदय। अभी कहाँ हुआ है? जी महोदय, अब केवल अनुगायन हुआ है महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। कह रहे हैं भगवान
कि योग माया समावृतः, यानी अपनी योग माया से सम आवृत, यानी चारों तरफ से ढके हुए, यानी छिपा हुआ, अहम मैं, सर्वस्य प्रकाशः न, सर्वस्य यानी सबके, प्रकाशः यानी प्रत्यक्ष, न यानी नहीं होता हूँ, सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। अयम यह मूढ़ः, यह अज्ञानी, लोकः यानी मनुष्य, माम अजम अव्ययम न अभिजानाति, माम अर्थात मुझको, अजम यानी न ज इति अज, यानी जो जन्म नहीं लेता है उसे अजन्मा अज कहते हैं। तो अजन्मा का या अजन्म का शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है अज। तो अजम यानी जन्म रहित, अव्ययम या भी अविनाशी या अव्यय या अक्षीण तत्व के रूप में, परमात्मा तत्व के रूप में, न अभिजानाति नहीं जानता है। तो जो मूल मनुष्य मुझको अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। अब इसका हम लोग भावार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ स्पष्ट है सभी को? हाँ हाँ महोदय। महोदय। आगे कह रहे हैं मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, यानी माम अहम अजम अहम अविनाशी इति लोका न जानाति, मैं अज हूँ और अविनाशी हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब अज यानी अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ, और जब अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर्ध्यान हो जाता हूँ, यानी जिसको लोग मृत्यु कहते हैं, वो मेरी स्थिति आ जाती है। मैं मरता नहीं हूँ, मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। तो जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं, और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। जो मुझको इस प्रकार जन्म मरण से रहित जानते हैं वो तो असमूढ़ है, यानी मूर्ख नहीं है। लेकिन जो मुझको साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वो मूढ़ है। सूर्य न कभी उदित होता है न अस्त होता है, लेकिन हम जो है उसमें उदय और अस्त की कल्पना कर लेते हैं। ये बात तो सिद्ध हो गई है, सभी जानते हैं, विज्ञान भी कहता है। तो वैसे ही भगवान भी जो है कभी जन्म और मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, केवल प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो भगवान को अज और अविनाशी न मानने के कारण, इसमें कारण ये है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने अपने शरीर को अपना मान लिया है कि यह शरीर मैं ही हूँ या शरीर ही मैं हूँ और ये शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने सदा पर्दा आ गया है, और जिससे वो भगवान को भी अपने समान ही जन्मने और मरने वाला मानने लगा। तो मूढ़ मनुष्य मुझको अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके न जानने में दो कारण है। पहला तो कि मेरा योग माया से छिपा रहना, और दूसरा उनकी मूढ़ता। जैसे अगर किसी शहर में किसी का एक घर है और वो अपने घर में बंद है, या शहर के सब घर शहर की चहारदीवारी यानी परकोटे में बंद है, तो अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, लेकिन शहर की चहारदीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वो चहारदीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। तो अगर वो मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही ये प्राणी अपनी मूर्खता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, लेकिन सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। तो भगवान जिसको जनाना चाहे वही उनको जान सकता है। सोई जाने जिह देव जनाई, यही बात कठोपनिषद में नचिकेता से यमराज ने कहा है कि नैषामति तर्केणापनेया, ये बुद्धि तर्क से नहीं प्राप्त होती है। हाँ, न श्रवणया न मेधया न बहुत, न तो बुद्धि से प्राप्त होती है न बहुत कुशलता से प्राप्त होती है। यमे यही प्रवृत्ते, ये जिसको चुन लेती है ये उसको हो जाती है। तो ईश्वर जिसको चुन लेते हैं कि इसको मेरे स्वरूप का साक्षात्कार हो, उसको अपना स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। तो अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान करें नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः,
यानी उन सब के सामने, अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं अपने भगवत रूप से प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो मुझको अज और अविनाशी भगवत रूप से जानना या मानना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो मुझको साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। इसलिए उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप से कैसे प्रकट हूँ? मतलब कि जो मुझको अज अविनाशी नहीं जानते, बल्कि मुझको जन्म और मृत्यु से युक्त मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। लेकिन जो मुझको अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मुझ में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट होता। तो भगवान की योग माया बड़ी विचित्र है, विलक्षणता उसमें अद्भुत है, वो अलौकिक है। तो मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वो योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी एक उल्लेख है कि मल्लानाम अशनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेव तेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। यानी जिस भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे जिस समय, उस समय वो पहलवानों को तो वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट जनों को दंड देने वाले शासक, माता पिता के सामने बड़े बूढ़े लोगों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व, भक्त शिरोमणि, कृष्णवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। यानी जिनकी रही भावना जैसी थी, प्रभु मूर्त देखी तह तैसी। जैसा जैसा जिसके मन में भाव था, उसको भगवान ने अपना वैसा वैसा स्वरूप दिखाया। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि जो मुझको अज अविनाशी नहीं जानते हैं, वो मूढ़ हैं। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, उसमें भगवान ने कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभव को नहीं जानते, यानी उत्पत्ति को नहीं जानते। तो इस पर शंका होती है कि भगवान को अज अविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभव को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई। लेकिन यहाँ न जानने वालों को मूढ़ बताया है और वहां उनको मूढ़ नहीं बताया है, ऐसा क्यों? तो इसका यही समाधान समझना चाहिए कि भगवान के प्रभव को, यानी प्रकट होने को न जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहां भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। तो जैसे बालक अपने माता पिता के जन्म को नहीं देख सकता है, क्योंकि वो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, वो तो पिता से उत्पन्न होता है, इसलिए वो उसका अपने पिता के जन्म को न जानने का दोषी नहीं होता है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा न जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोष नहीं है, वो दोषी नहीं है इसके। तो भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए वहां देवताओं और मनुष्यों को भगवान ने मूढ़ नहीं कहा है। लेकिन मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं, मान सकते हैं। अगर वो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते तो ये उनका दोष है, इसलिए यहाँ उनको मूढ़ कहा है। जैसे एक प्रसंग आता है श्रीमद् महाभारत में कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तो हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो सबने, भीष्म पितामह ने कहा कि श्री कृष्ण ही योग्य है। युधिष्ठिर की बात का उन्होंने समर्थन किया। सहदेव, नकुल सभी ने कहा। तो श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुन लिया गया। लेकिन जो शिशुपाल था, वो लगातार उनके ऊपर आक्षेप कर रहा था और अपशब्द कह रहा था। क्या क्या उसने कहा, गंवार है, ग्वाला है, खेलता था, गोपियों के साथ रास रचाता था, ये दूध दोहने वाला, ये क्या अग्र पूजा के योग्य है? मतलब उनको बिल्कुल निकृष्टता की श्रेणी में ले जा करके रखा। वो उनको साधारण मनुष्य से भी गया गुजरा समझ करके उनके साथ शत्रु भाव रख करके उनका अपमान कर रहा था। लेकिन भीष्म पितामह ने उन्हें साक्षात परब्रह्म समझा, युधिष्ठिर ने भी समझा, अर्जुन ने भी समझा। तो इन लोगों ने उनको आदर सम्मान के साथ अग्र पूजा के लिए चुना। कृष्ण के रहते और कोई अग्र पूजा का अधिकारी हो ही नहीं सकता। लेकिन उसने नहीं चुना और बाद में फिर उसकी मृत्यु भी हुई शिशुपाल की, क्योंकि भगवान ने अपनी बुआ का, उनकी बुआ का पुत्र था, फुफेरा भाई था, तो उसको वचन दिया था। शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। तो वह कि जिसकी गोद में इसके अतिरिक्त नेत्र और भुजाएं गिर जाएंगी, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जब गए अपनी बुआ के यहाँ, तो वो बच्चा उनकी गोद में दिया गया। उनके गोद में जाते ही
उसका जो तीसरा नेत्र था और जो 2 ज्यादा भुजाएं थी वो गिर गई। तो वो जान गई कि यही मेरे पुत्र को मारने वाला होगा, तो उन्होंने वचन लिया कि तुम इसे मारोगे नहीं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इसकी 100 गलतियों को माफ कर दूंगा। तो जब वहां वो अपमानित कर रहा था, गालियां दे रहा था, तो सबको गुस्सा आ रहा था, लेकिन भगवान चुप होकर के उसकी गिनतियां गिन रहे थे। और जैसे ही 100 पूरी हुई, 101वें पे उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। तो जैसा उसका भाव था उसको वैसा प्रतीत हुआ, लेकिन फिर भी भगवान को उससे वैर नहीं था। उन्होंने, चूंकि वो अनन्य भाव से उनसे वैर रख रहा था, इसलिए उन्होंने, वहां पे है वर्णन की, एक शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में समा गई। तो भगवान का किसी से वैर नहीं होता है। हाँ, उसके प्रति वो अपना स्वरूप छिपा लेते हैं, और जो उनके भक्त होते हैं उनके प्रति अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। स्पष्ट है? जी महोदय। कितना समय हो गया? अब चलते हैं, एक श्लोक हो गया ना? हाँ महोदय। ठीक है। सर्वेभ्यः नमो नमः, पुनर्मिलामः। नमो नमः महोदय, नमो नमः। कल्याण मंत्र ले लेते हैं। ठीक। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सुप्रभातं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।